एक अलग ही दौर चल रहा है। आज लोग एक दूसरे का पीछा करते हैं। कैसा पीछा करते हैं? शक के दायरे में कैद हो गए। जहां करना चाहिए वहां नहीं करेंगे, जहां समझाना चाहिए वहां नहीं समझाएंगे, और जहां पे ये विश्वास में मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए वहां शंके में डूबते चले जाएंगे। आज तो ऐसा दौर आ गया है कि आज मोबाइल के थ्रू आज लोग पीछा करते हैं। अगर वो मोबाइल चालू है, इनका मोबाइल चालू है, ऑनलाइन है, तो चलो उसमें भी आज रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज शैतान ने इंसान का दिमाग इतना खराब कर दिया है, इतना भ्रष्ट कर दिया है कि अच्छा समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। अच्छा समझ में आ ही नहीं रहा है। घर के हालात, जीवन के हालात आत्मा को बिगाड़ते जा रहे हैं। क्लेश, लड़ाई, वाद विवाद, झगड़े, परिवार के परिवार भ्रष्ट हो रहा, बिखर रहा है। आज हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर के घराने के हैं। अगर हम इफिसियों 2 अध्याय उसका 19 पद देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। कौन लोग? ये जो उटपटांग चल रहे हैं? नहीं, जो प्रभु के हिसाब से चलते हैं, प्रभु की योजना में शामिल है। प्रिय, हम प्रभु को मनुष्य ना समझे कि वो हमारे जैसा है, क्योंकि भजन 50 उसका 21-22 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा कि ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। लेकिन आगे लिखा, हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। प्रियो, आज हमारे मन में प्रभु का भय है ही नहीं। परमेश्वर को हम क्रोध दिला रहे हैं। हम जितना संसारिकता में घुसते जाएंगे, जितना संसार के अनुसार चलेंगे, उसमें डूबते जाएंगे, तो हमारा दिमाग उतना ही खराब होता चला जाएगा, उतनी ही हमारी जिंदगी बर्बाद और उजड़ती चली जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें इन सब बातों से स्वतंत्र किए हैं। इसीलिए वचन में हमने क्या सीखा है? 2 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 17 पद में कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता की आत्मा दिया है। हम भी उस जीवन का फायदा उठाएं और हम भी दूसरों की आजादी का वजह बन जाए, कारण बन जाए। आज हमको ये कोशिश करना है कि खुद के जीवन को, परिवार को, बच्चों के, जवानों को, बुजुर्गों को, हर एक को सही दिशा दिखाएं और प्रभु की योजना में शामिल